देख के सबसे पहले तो मैं अभिनंदन दूंगी राजेश जी को। स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटिंग, प्रोड्यूसर, डायरेक्शंस, जो कोई भी फील्ड हो उसमें इनका हुनर दिखाई दे रहा है। एक ही इंसान में इतना हुनर, वो बहुत बड़ी बात है। वैसे भी कहा जाता है कि हुनर तो सब में होता है, लेकिन किसी में छिपा होता है और किसी का छप जाता है। सेम राजेश जी का छिपा हुआ हुनर यहाँ पे प्रदर्शित हुआ और अच्छा लगा। सीआईडी की उनकी सफलता के बाद में अभी पहलगाम काफ़ी चर्चित रही। वो मैंने बहुत टाइम के बाद में देखी, लेकिन हाईली इम्प्रेस्ड रियली। और आज वापस ये स्क्रीन प्ले देख के बहुत ही अच्छा लगा। सो बहुत 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 अभिनंदन राजेश जी। मतलब और इन सिर्फ 2 कैरेक्टर की आपकी एक्टिंग में सुपर डुपर एक्टिंग आप लोगों ने की है। पंकज जी, गुप्ता जी, आप रियली यू पीपल आर जेन्युइन थरो एक्टर हो आप लोग। किसी फिल्म फेयर अवार्ड्स की आपको शायद ज़रूरत नहीं है। यही आपके लिए वोकल ऑन पे और यूट्यूब पे जो फिल्म प्रदर्शित हुई है और यहाँ हम इतने देख रहे, उतनी तालियां बजेगी, वही आपके लिए फिल्म फेयर अवार्ड रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सही है कि नहीं है ना? इतना सुपर एक्टिंग दोनों ने किया है तो रियली आपका काबिले तारीफ है। और ये काम आपसे निकलवाया वो राजेश जी का काम, उनके लिए भी एक तारीफ बनती है और एक तालीम उनके लिए बनती है। इन्होंने जितनी मेहनत की और पूरी टीम ने जिस तरह से उनका सहयोग दिया, इसीलिए मैं उन लोगों की भी आभारी हूँ और उनको भी एक तालियों से उनका मैं अभिनंदन। थैंक यू सो मच राजेश जी, आज आपने मुझे मौका भी दिया यहाँ आने का। बहुत कॉलेज टाइम से उनको जानती हूँ। लॉ की इनकी ख्वाहिश में पढ़ते पढ़ते इन्होंने इतना अच्छा सा काम करके सीआईडी लिखना स्टार्ट कर दिया था। पर मैं तो फ़ैन थी उनकी पहली नॉवल से, कातिल कौन से, जो मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद में ये कारवां चलता गया और आज ये स्टेज पे देख के आई एम जस्ट प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक फ्रेंड के नाते आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से ये शॉर्ट फिल्म बनाई है। सो थैंक यू सो मच। फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सबको। तो मैं नहीं नाम से जानता हूँ, चेहरे से कहा कि इसमें बहुत सारे पर्दे के पीछे के लोग हैं जिनको पर्दे पे पहुंचाने के लिए इन लोगों ने मतलब क्या क्या कुर्बानी झेली हैं, जिसमें मैं कुछ लोगों से परिचित हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं रवि अग्रवाल साहब, जिन्होंने फिल्म बनाई ये 24 डेडलाइन, 24 आवर, रेडियो, फीवर। इरफान खान साहब को लेके मैंने फिल्में देखी। मतलब मैं सच में बता रहा हूँ, इससे पहले भी सर आए थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पहली बार सर ने मुझे हाथ मिलाया था, बोला था बेटा अच्छा कोशिश कर रहे हो। बाद में मुझे पता चला कि सर ने ही फिल्म बनाई थी डेडलाइन 24 आवर। तो सर से मेरी मुलाकात हुई, बहुत हिम्मत पड़ी। आज तो और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सर के बारे में अभी बताएंगे। तो सच में मैं धन्य हो गया हूँ आप लोगों के बीच खड़ा होके, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो बस यही चाहूँगा कि राजेश सर आप बताएं सर के बारे में जो भी, और आपने फिल्म देखी और आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, काहे कि इसमें ये मेरे परिवार हैं, सारे टेक्नीशियन हैं, को आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं और को एक्टर हैं। तो यही मेरी टीम है। मेरे माँ बाप, मैं जानता हूँ कि वो प्यार मुझे बहुत करते हैं, लेकिन इस लाइन के लिए हिम्मत कर पा रहा हूँ कि आज मैं इतने दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ और आप लोगों से मिलके मुझे लगता है कि नहीं हम और आगे कुछ बेटर कर सकते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी आगे अभी पंकज ने कहा कि सर की वजह से, किसी की वजह से कोई कहीं पर पहुँचता नहीं सर। मेरा ऐसा मानना है कि रास्ता वो दिखाता है, हम सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं। और ये फिल्म भी जो है उसी माध्यम का एक छोटा सा प्रयास है। हमें पता है कि चीज़ें कितनी कम रिसोर्सेज में, कितने कम समय में, कितने सारे साधन अवेलेबल्स नहीं होते हैं, बावजूद इसके जो है हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है, उसमें कहीं न कहीं कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं, कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं। और ज़िंदगी में यही चीज़ें सिखाती हैं हमें और इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो
पंकज, ये जो तुम्हारा एफर्ट्स है, जो जब तुम इस शहर में आए थे, जो तुम्हारे अंदर जो जुनून, जो जज्बा है, वो चीज़ें जो है धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड होती है। और फिर कहते हैं हम तो चले थे सफ़र में अकेले, रास्ते में लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। अगर आपके अंदर कुछ पोटेंशियल काबिलियत होती है तभी लोग साथ में आते हैं, नहीं तो कोई किसी के साथ में नहीं आता। और ख़ास करके प्रोफेशनल शहर में जहाँ पे कि सिर्फ आपकी काबिलियत ही आती जाती है, बाकी सारी चीज़ें वॉर्ड हो जाती हैं। और इतिहास सिर्फ एक चीज़ को याद रखता है कि आप सफल है या असफल, बीच की सारी कहानियाँ गौन हो जाती हैं। कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर, लव एंड वॉर। तो ये जो फील्ड है, जो मीडिया है, हम सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। और इतने कम रिसोर्सेस में, इतने कम समय में जो भी चीज़ें मुमकिन थी, हमने एक छोटा सा प्रयास किया। और एक फादर और सन के जो है बीच के जो रिलेशनशिप है, उनका जो एक प्यार है, उसको एक अलग तरीके से जब राजेश जी हमारे पास आए थे कि ऐसी ऐसी बात मैं सोच रहा हूँ, तो मैंने कहा एक बहुत अच्छा प्रयास है सर। और आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ताउम्र अपने बच्चों के लिए करते हैं, और वो गलत संपर्क में, चाहे गलत दोस्तों के संपर्क में आके चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। और ये समाज के लिए एक दीमक की तरह बनता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए घर, परिवार, देश, समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो एक मैसेज भी होगा इस माध्यम से, और एक छोटा सा प्रयास होगा। हाँ ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, डेफिनेटली हम करेंगे। हमारी बाहर में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम सब मिल के एक साथ काम करेंगे। और उसका एक छोटा सा प्रयास है सर, जिस तरीके से आप लोग जो है इतना स्नेह, इतना प्यार, मान सम्मान दिया यहाँ आकर, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आप सबों का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये यहाँ आने का एक अद्भुत एक प्रयास जब उन्होंने, राजेश जी ने कहानी सुनाए थे, कि सबसे पहले बात यह थी कि कहानियाँ आजकल जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ गई इंडस्ट्री में, जब कहानी हमने कहा उनसे मुलाकात की, कहानी क्या है, तो कहानी एक दो कैरेक्टर की कहानी और एक छोटे से लोकेशन में काम करने का, तो एक चैलेंज मिलता है एज ए सिमरन बापर कि छोटे से लोकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उसका चीज़ों को हम लोग चित्रित कर सकते हैं, कैसे कंपोजिशन कर सकते हैं। और इनका बोलने का अंदाज़ जो था बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट लगा, मुझे अच्छा लगा। और उनके साथ काम करके आए, क्योंकि मेरे को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है कि कहानी कैसे है, नैरेटिव कैसा है, क्या है, और उनके कहने का अंदाज़ मुझको अच्छा लगा। प्लस इनकी डेडिकेशन, गुप्ता जी और पंकज जी का जो काम करने का जुनून था, और छोटे से यूनिट में हमने एक काम करने की कोशिश की, क्योंकि आजकल हर आदमी नया चैलेंज देखते हैं कि कैसे हम लोग ऐसे लोकेशन में करें जहाँ पे एक लाइट हो, 2 लाइट हो, 3 लाइट हो, छोटे से काम में हम लोग निकाल के दें, और उसमें कैसे हम लोग कर सकें। एक चैलेंज होता है, हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो। कि एज ए टेक्नीशियंस हम लोग को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है कि काम चाहे छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा हो, हम हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो एक चैलेंज राजेश जी ने दिखाया, हमको बताया कि उनके उसमें हम लोगों ने करने की कोशिश की, और ये प्रयास हम सभी का है, हम पूरा टीम वर्क है। तो मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि सारे राजेश जी की तरफ से, एक्टर्स और जो टेक्नीशियंस है सब, कि ये कोशिश है ऐसे आगे करते रहना चाहिए, और सभी को करना चाहिए, ताकि एक कहानी के रूप में लोगों तक नया आए, कुछ नया तरीके से हम प्रस्तुत कर सकें। मेरा पहला प्रोजेक्ट है एकदम बड़े स्क्रीन पे, जो कि राजेश सर से मुलाकात हो जाने के बाद, बट मैं अभी थोड़ा नर्वस है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। मैं तो क्या कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा राजेश सर कि आपने सच में मुझे एक ब्रेक दिया है आज। ब्रेक तो ऊपर बस लेकिन ये है कि बहुत मानते हैं हम लोगों में, थोड़ी बहुत कभी कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन मैं दिल से सच में इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनकी स्टोरी जो सस्पेंस का है ना, जैसे सस्पेंस का एक स्टोरी हम लोगों को सुनाया सर ने, वो और भी ज़बरदस्त है, उनको इन्हें करना था, लेकिन बोला पंकज मैं तुम्हारा मतलब हम लोग ऐसा करेंगे, छोटा छोटा कुछ करके फिर अपना एक टीम बन जाएगा, तो फिर हम वो बड़ी चीज़ें करेंगे। तो इसकी वजह से सर के साथ ही मेरी दूसरी फिल्म है, और ब्रेक दिया सर ने, और मैं चाहूँगा कि जो एनर्जी अभी मैं लगा रहा हूँ, इससे और भी ज़्यादा एनर्जी लगाऊँगा, और जो भी होगा हम लोग बेहतर, इससे बेटर करेंगे।
और हम तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा अभी। मैं चाहूँगा अक्सर यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जिनका मैंने नाम सिर्फ सुना है, चेहरा पहली बार देख रहा हूँ, तो वो लोग अगर 2 शब्द बोलें तो हमारे लिए वो अमृत के समान होगा। क्योंकि सर के बारे में भी मैं तो उतना बताया ये है, तो मनोज सर हैं, इन्होंने भी मतलब अभी काफ़ी हमारे सारे पुराने जिनके थ्रू अभी कोई कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अपने संतोष भैया हैं, फिर कोरियोग्राफर हैं हमारे सरवन सर, को आर्टिस्ट हैं जया, अपने दिव्या जी हैं, जया जी हैं, मालिका जी हैं, अपना सोनाली जी हैं, मतलब सारे लोग। बाकी हमारे डायरेक्टर हैं राम तिवारी, उसके बाद फिर पंकज परदेसी जी जो कि बहुत सीरियल किए हैं, राजा की आए की बारात से लेके मैं जानता हूँ इनको। अब मैं रवि सर के बारे में बताया ही। उसके बाद अपने साबिर सर हैं जो बालिका बधू में बहुत सारा काम दिया था मुझे साबिर सर ने, जो कलर्स पे आता था, क्योंकि उस समय सर ज़्यादा मैं वो नहीं कर पाता था, कुछ भी जिस महीने में मेरा बैलेंस बिगड़ता था सर के पास चला जाता था, सर इस महीने में कुछ देखो, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर में ये पेमेंट दिलवा देते थे। तो बहुत तो उन दिनों में काफ़ी सर ने बहुत मदद किया था, और यूट्यूब गुप्ता सर की वजह से की परिचय करवाया था। तो बहुत साबिर सर बहुत पुराने बालिका बधू में बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट को काम दिया था सर ने, ये है। और मैं चाहूँगा कि आप सर जो हमारे इंडस्ट्री के जो पुराने लोग हैं, मैं सच में चाहूँगा 2 शब्द उनका सुनना। और सारे इंडस्ट्री के ही लोग हैं, कोई यहाँ बाहर के नहीं हैं, हमारे सारे दोस्त ही हैं। और अभी ओम सर हैं जिनके साथ मैंने रामायण के क्रिएटिव भी रह चुके हैं। मेरा एक बहुत ही प्यारा सीरीज आया है संत गौरा कुमार, वो 16 एपिसोड का है, तो उसके डायरेक्टर भी वही हैं, निम्बारकाचार्य। बहुत मतलब प्यार है उन लोगों का कि आज आए यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा सर कि आप थोड़ा सा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी सब आए हैं उनका बहुत दिल से स्वागत है। और पूरी टीम तो है ही। ऋषि सर का एक बहुत बड़े कैमरामैन है, मैं तो छोटा आदमी हूँ, तो मैं बोला सर अपने को ये करना है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। गुप्ता साहब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। पंकज तो मेरा छोटा भाई, सब तो कुछ भी बोलो। तो और मैं एक्चुअली में मैं 50 साल से बॉम्बे में हूँ, मतलब मेरी कॉलेज बीकॉम मैंने किया डालमिया कॉलेज से। तो ये मैडम मेरे साथ में थी डालमिया कॉलेज में, हम लोग दोनों साथ में पढ़े बीकॉम कॉलेज से। फिर मैंने लॉ किया, नहीं कोई शौक नहीं। फिर मैंने बीकॉम करके बाद में लॉ किया। तो उस वक्त में क्या था कि मैं कॉलेज के ज़माने में मेरे स्कूल में मेरे सब पेपर में सब कहानियाँ वगैरह आती थी, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, बड़े बड़े जितने भी लीडिंग थे नाटक बड़े बड़े पेज में आते थे, कविता वगैरह, लेकिन पैसे वैसे नहीं मिलते थे। तो मैं एक बार जनसत्ता के दफ्तर में गया, राहुल देव साहब एडिटर थे, तो मैंने बोला सर पैसे, मैं उस वक्त 15-16 साल का होगा, तो उन्होंने बोला बेटा पैसे तो मतलब ना के बोला। तो मेरे को दोस्तों ने बोला तू पैसा नहीं मिला तो लिख क्यों रहा है। हालांकि मेरे 200-400 सब पेपर में, कितना भी लीडिंग पेपर हो अच्छे में सब में आता था, नाम भी आता था, मैं खुश भी होता था। लेकिन जब पैसे नहीं मिलते तो मेरे को दोस्त कहते फिर लिख के क्या फ़ायदा। तो मैं लिखता गया। फिर उस पर मैं नॉवल वगैरह बहुत पढ़ता था, सूर्यदेव मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा साहब, उनके गुलशन नंदा साहब, उनके नॉवल में बहुत पढ़ता था। तो उसी जवानी में मैंने एक नॉवल लिखा था कातिल को, जिसका मैडम ने जिक्र किया था। उनको पहली कॉपी मैंने राजेश को दिया था। किधर गया वो राजेश टावर मेरा दोस्त है, पहली कॉपी मैंने उसको ही दिया था। फिर मैंने मैडम को भी पहली कॉपी दी थी, बहुत पहले की बात है, 40-30 साल से ज़्यादा हो गया होगा। फिर किसी ने मेरे को बोला कि आप बॉलीवुड में ट्राई करो। बॉलीवुड में ना कोई जान पहचान नहीं, मेरे कोई खानदान में, नहीं परिवार में कोई पहचान था नहीं, मैं कैसे ट्राई करूँ। लेकिन फिर मैं फिर एक बार मेरा इंसल्ट हुआ डालमिया कॉलेज में, अगर आपने याद हुआ तो एक फिश पॉन्ड डे हुआ था डालमिया कॉलेज में। तो मेरे को स्टेज पे बुलाया कि आप क्या बनना चाहते हो, ऐसा बोला। तो मैंने बोला मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो बीच में कि हमारे दोस्त लोग थे स्टूडेंट, तो उसने मेरा मजाक उड़ाया। बोला उस टाइम भी निरमा साबुन बहुत चलता था, फेमस था। तो बोला निरमा से मुँह धो के आओ, मतलब तू क्या राइटर बनेगा डायरेक्टर बनेगा, पहले मुँह धो के आओ। तो बात मेरे को थोड़ी सी लगी थी, लेकिन मैंने वो दिमाग में मैंने बैठा लिया था कि ये इसने ऐसा बोला। अच्छा मैं जवाब दे सकता था उसको कि भी ठीक है, लेकिन मेरे अंदर एक अलग चीज़ है, मतलब मैं जवाब ऐसा नहीं देता हूँ कि तू मैं नहीं।
फिर मेरे दिमाग में जो मैंने सोच के रखा था कि राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना है, लेकिन इसके बोलने के बाद मेरा प्रेशर, मेरा जो एनर्जी लेवल 500 गुना हो गया कि मेरे को तो बनना ही है। अब उसका नाम मुझे मालूम भी नहीं है, बट थैंक यू उसके लिए कि उसकी वजह से मैं आज इधर हूँ। तो हाँ, ये उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट ऐसा था। फिर बाद में मैं गिरते पड़ते मैंने लॉ किया। लॉ मैंने इसलिए किया कि वकील मैं नहीं बनना था, मेरे को सच झूठ बोलना नहीं था, लेकिन मेरे को सस्पेंस का था कि मेरे को कैसे मैं करूँ, कैसा चीज़ करूँ, क्या क्राइम स्टोरी। तो मैंने लॉ किया। LLB गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज, जहाँ से अम्बेडकर साहब ने किया था, वहाँ से मैंने लॉ किया। और लॉ करने के बाद में लोग ने बोला अभी तू ये एडवोकेट भाई, मतलब मेरे को नहीं बनना, मेरे को क्राइम स्टोरी लिखना है। तो बोला पागल है तू। तो मतलब हाँ, मैं पागल हूँ। तो मेरे को ऐसी सस्पेंस करते करते और चैलेंजिंग से मेरे को बहुत प्यार है। मतलब अगर देखो बॉलीवुड को तो सभी लोग जानते हैं कि भाई पैसा लगाओ, ये 4 गाने होंगे, 5 फाइट होगा, हीरोइन होगी, बारिश में भीगेगी, ये कहानी हो गई। लेकिन मेरे को वैसी कहानी करनी ही नहीं है। मेरे को ऐसा प्रोड्यूसर बोलेगा कि मेरे को राजेश मेरे पास 5 रुपया तू बना सकता है क्या, तो मैं वहाँ वैसे बनूँगा। तो मेरे को वो सब मसाला वसाला के चक्कर में मेरे को नहीं पड़ना। तो चैलेंज मेरे को बहुत पसंद है। चैलेंज मतलब कि अगर 2 कैरेक्टर में कोई कहानी लिख सकता है क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो 2 कैरेक्टर को सस्पेंस कैसे लिखेगा, या तो इस पर सक जाएगा तो इस पर सक जाएगा। बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। मतलब 2 कैरेक्टर पे सस्पेंस लिखना बहुत चैलेंजिंग है। या तो इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, लेकिन उसको कैसे पिरोना कैसे करना, ये चैलेंजिंग है। तो मैं डालने को हीरोइन भी डाल सकता था, माँ को भी ला सकता था, 4 कैरेक्टर भी ला सकता था, नौकर को भी ला सकता था, उसको भी शक दे सकता था, तो वो भटका भी सकता था जैसे लोग करते हैं। लेकिन मैं बोला इसमें मेरे को चैलेंज दिखाना है, इसमें मैं कैसे दिखाऊं, अपनी कहानी को भी बताऊं, चैलेंज भी हो, सस्पेंस भी रहे। तो ये मेरी कोशिश थी। तो ऐसे में किया। फिर बाद में भगवान की दुआ से सब चीज़ें हो गई, और बस इन लोगों का साथ है। अभी मेरी अगली नेक्स्ट मैं जैसे बताया पंकज ने कि मैं जस्ट एक वो कर रहा था टीम बनाने के लिए। तो वो ऐसा करते करते मेरी अभी प्लानिंग में है कि वेब सीरीज़ भी है, 2 फिल्म भी मेरी है, वो अच्छे लेवल पे है, उसमें वो बड़े लेवल पे है। और चलो वो 26 में उसको शुरू करने वाला हूँ। तो इस तरह से मैंने बोला चलो एक तरह से ये अपना एक करते हैं। और ये मैं रिलीज़ भी 26 में करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, 26 में दूसरा धमाका करेंगे, 25 में इसको लेके कैसे ही करें। तो ये आप लोग आए, धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ा 1-2 करके आए और फोटो हो जाए तो मेरे लिए यादगार रहेगा। देवेंद्र साहब मेरे बहुत की है, और सनी देओल की 7 से 8 फिल्म मेरे पास थी। संजय अपना सलमान खान की भी थी। सबसे पहले मेरी कोरा कागज पिक्चर थी, आपने देखी है कि नहीं देखी मुझे याद नहीं है। अनिल गांगुली की पिक्चर थी। उसके बाद मेरे पास आज की आवाज़ थी BR चोपड़ा साहब की। ये तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म थी है। सर ये फिल्म देखी आपने, और इसमें पंकज जी की एक्टिंग कैसी लगी आपको? पिक्चर मेरे को अच्छी लगी है। टर्न एंड ट्विस्ट बहुत अच्छा दिया है। टर्न एंड ट्विस्ट इतना अच्छा दिया है कि पजल में बैठ जाओ तो 5 मिनट तो उनको लगे कि क्या बात हो गई, और बाद में उसका क्लियरिफिकेशन है, बहुत अच्छा लगा। और राजेश की जो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, इज स्टोरी टेलर। स्टोरी को कैसे कंसंट्रेशन में डालने का वो बहुत अच्छा जानते हैं। थैंक यू। आप आइए ना। 10 साल से काम कर रहा हूँ, बट दोनों जुमनी लोग हैं और अच्छा लगा पिक्चर बन के। सो पिक्चर बनाना बहुत बड़ी बात होती है, पिक्चर बना के बाहर ले। मेरी शुभकामनाएं दोनों को, सारी टीम को शुभकामनाएं। सर राइटर डायरेक्टर हैं, काफ़ी इनकी फिल्में भी अभी मैंने देखी, बहुत 2-3 तो शॉर्ट फिल्में देखी, बहुत मज़ा आया देखने में। और वो ये आपका मंच है तो आपकी फिल्म है। नहीं अभी कुछ नहीं, मंच ये हम लोगों का है सर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा ये मीडिया में कहीं कुछ जाने वाला। ये फैमिली है, परिवार है, और मैं चाहता हूँ कि चलो अपना कम से कम इसी बहाने एक दूसरे को मिले, और ताकि कोई भी किसी के साथ काम कर सकते हैं। इसमें बहुत लोग हैं जिनको सर जानते हैं, मैं नहीं जानता, आज इसी बहाने हम लोग आज जाने। तो बस यही एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि चलो यहाँ पे आकर कि हमारे लिए अभी समझिए इंडस्ट्री वाले ही सब चीज़ हैं, काम देने वाले। मैं एक बार पहले भी बताया कि मेरे मम्मी पापा चाहेंगे भी काम देना तो नहीं देंगे, आप लोग ही हो जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, जिंदा हूँ, इस लाइन में जिंदा हूँ। तो इसके लिए यही मेरी ख्वाहिश रहती है कि चलो ये मेरा परिवार है।
तो इसकी वजह से सर की भी देखे। मैं चाहूँगा कि ऐसा है ना कि हम लोग सर एक ही की जो फिल्म एक फिल्म है द लंच विद माय वाइफ, करीब 10 मिलियन व्यूअर्स है अभी चुंबक की काफ़ी। ये देखिए ये आपका मंच है और सबसे बड़ी बात ये आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, पूरी टीम को थैंक यू सर, आप आए बिल्कुल समय निकाल के। अभी तो अभी जस्ट आए हैं, बस छोटा सा एक इंट्रो देता हूँ इनको कि ये इनका नाम जानने के बाद आप इनका नंबर लोगे नहीं और उनसे नंबर दोगे नहीं क्योंकि हाँ क्योंकि ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी साहब है। हाँ ये मेरे दोस्त है, तो आप दूर रहना चाहोगे। तो कमिश्नर साहब है ये, तो पूरा जीएसटी हैंडल करते हैं जो भी महाराष्ट्र का जो है। तो मेरे दोस्त भी कॉलेज की भी है, कभी इन्होंने फिल्म देखी नहीं, अब देखेंगे, अभी थोड़ा लेट हो गया उनको आने में। तो जस्ट एक छोटा सा परिचय था, तो देख लीजिए, संभाल लीजिएगा। प्लान देखा पंकज जी का, सर का, कैसी लगी फिल्म आपको? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे टीम को, वेरी वेरी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पंकज जी, बिकॉज ये मेरे दोस्त भी हैं, मैंने इनके साथ इससे पहले भी काम किया है। तो ओवरऑल मुझे एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया होगा, लेकिन जो ट्विस्ट प्ले किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक्टिंग तो मैं बोलूँगी कि दोनों ने बहुत ही बेखूबी से निभाया है। स्पेशली स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, प्लॉटिंग, डायरेक्शन और पूरी मेहनत टीम की यहाँ पे दिखी। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके लिए सर राइटर डायरेक्टर हैं, बिट्टू जी हैं सर। तो आशा करती हूँ कि ऐसे ही आप लोग इसके पहले भी इसके आगे और भी काम करेंगे। जरूर जरूर। मेनी मोर प्रोजेक्ट्स एंड पावर टू यू ऑल। थैंक यू। जी मैम, मैं फिल्म देखी, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म मैंने देखी और मुझे आश्चर्य भी लगा क्योंकि मैंने पहली बार पंकज जी को नेगेटिव रोल में देखा एंड आई वाज लिटिल शॉक्ड कि राजेश जी ने मतलब जो अंदर से एक निकाला है इनके अंदर से यस, छुपे रुस्तम थे। और थोड़ा मुझे लगा कि ये चॉकलेट बॉय की इमेज है इनकी और ये नेगेटिव में आ गए एकदम से, लेकिन बाद में जो ट्विस्ट आया, अगेन ही प्लेड अच्छे बेटे का रोल, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। और इनकी स्माइल पे हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, वो बेस्ट लगता है, तो इट वाज अमेजिंग। और राजेश जी हमेशा जो टॉपिक्स होते हैं तड़कते, जो रियल लाइफ के ऊपर जो होते हैं, लास्ट टाइम उनकी पहलगाम थी, तो दैट वाज आल्सो अमेजिंग। वो टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, और बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से वो पेश करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, ये जो बड़े डायरेक्टर्स हैं इनको भी ये सीख लेनी चाहिए कि आप वायलेंट से ज़्यादा नॉन वायलेंट तरीके से भी मैसेज पहुंचा सकते हो। तो ये बहुत ही सराहने लायक है। और एक्टर्स के अंदर से जो एक टैलेंट बाहर निखार के लाते हैं, तो उनके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। थैंक यू डॉक्टर पूजा जी। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, राधे राधे। फिल्म में एक बहुत अच्छी सीख मिली है, सीख दी है राजेश जी ने। इनके यूजुअली ये पारिवारिक संबंधों से वो इतने जुड़े हुए हैं कि कोई ना कोई तरीके से वो अपनी सीख को देते हैं। आज के जनरेशन के लिए बहुत अच्छी सीख है ये कि आप अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन आप अपने परिवार को, पेरेंट्स को भी इग्नोर मत कीजिए। और इसी बहाने इन्होंने ये पेश किया। पहले के ज़माने में तो बुक्स ही रहती थी रीडिंग के लिए, वो सब हम जब पढ़ते थे तब, लेकिन ये ऑडियो विजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ लेसन टू ऑल द यंग जनरेशन्स। इन्होंने जो इस तरीके से पेश किया है, जो डायलॉग्स दिए हैं कि खून ऐसा, आई थिंक है ना, वो एक था कि मुझे देखना था, तो एक पिता ने जो अपने बेटे को टर्न ऑफ करके लिया, वेरी नाइस। इन्होंने इसी तरह से डायलॉग्स भी लिखे, इन्होंने इसी तरह से डायरेक्शंस भी करने के लिए प्रेरित किया। साउंड इफ़ेक्ट्स और राइटिंग, डायलॉग्स, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पेश किया।
सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने सीख दी है, दैट्स वेरी गुड। सो मैं इनको बहुत अभिनंदन देती हूँ। इन दोनों की एक्टिंग तो दोनों की 2 जन में इतनी अच्छी फिल्म देना बहुत बड़ी बात है। और एक्टिंग तो दिखती है, लेकिन जो बैक स्टेज है वो राजेश जी का कमाल है। सो वो राजेश जी ही बहुत बड़े जादूगर हैं और ऐसे जादूगर इंडस्ट्री में होने चाहिए। और बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच। है एंड मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल ऑडियंस बन के आई हुई हूँ। वैसे तो मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मार्केटिंग नॉलेज है, साइकोलॉजिकल बहुत अच्छे से जानती हूँ और एक लेखक की बेटी भी हूँ। राजेश जी जानते होंगे मेरे पिताजी को फॉर श्योर। एंड जब से मैं देख रही थी हमारा टीज़र ट्रेलर, वैसे ही पंकज जी ने जैसे एंटर किया, आई वाज लाइक ओके देखती हूँ। खामोशी से मैंने पूरा ऑब्जर्व किया। 4 ट्विस्ट जिस तरह से हमने यहाँ टीज़र में देखे, हर बार धड़कने ऊपर नीचे कि अब क्या होगा अब क्या होगा। एंड बाकायदा 1 सेकंड के लिए भी हमारी आंखें स्क्रीन से हटी नहीं। एंड दिस इज़ रियली अ टैलेंट। ठीक है, चाहे वो एक्टर का हो, डायरेक्शन का हो, लाइटिंग्स का हो, म्यूज़िक का हो, कैमरामैन का हो, स्टोरी टेलर का हो, राइटर जी का हो, डायरेक्टर्स का हो, जिन्होंने एक्टर के अंदर से बखूबी टैलेंट को निचोड़ के बाहर निकाला है। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ द फादरली फिगर इन द मूवी। ठीक है, उनका रोल जो था हमें लगा कि मास्टर प्लान हो गया है, अब तो ख़त्म। उसके बाद जो वापस ट्विस्ट आया है एंड द वे इट इज़ ब्रिंग ऑल, मतलब जिस तरह से हम बाहर से जो लोग जब रिलीज़ होगी, आप सब लोग जब देखेंगे, मैं आशा करूँगी कि सबसे बेस्ट चीज़ थी ये मूवी की और इस चीज़ की कि पंकज जी स्वीट से एकदम से विलन बन गए, सर विलन से रिटर्न आ गए, क्या क्या हो रहा है। एंड इट वॉज ब्रिलियंट। मतलब 1 मिनट के लिए अगर आप स्क्रीन से नज़र ना हटाओ, आई थिंक दैट्स द बेस्ट एंड ब्यूटिफुल थिंग। कैमराज, डायरेक्शन, रोल, लाइटिंग, एब्सोल्युटली। ऑर्गेनाइजर भी है और अभी इस वक्त आपने मास्टर प्लान फिल्म देखी, तो आपके माइंड में इस फिल्म को देख के क्या क्या प्लान हुए बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू पंकज जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जैसा देखा कि मतलब पंकज जी इतना अच्छा काम किया, उन्होंने एक मैसेज दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। गजब का बेसिकली गजब का कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट मैं सैल्यूट करता हूँ जो राजेश जी को, जिन्होंने इतने अच्छे से लिखे और इतने अच्छे से स्क्रीन पे लाए। सबसे पहली बात कि हर डायरेक्टर की ये बस की बात नहीं है। जिस तरह का था, मुझे लगता है कि 18 मिनट के साथ फिल्म थी। 18 मिनट 2 कैरेक्टर पे नॉट हॉल्ड रखा, ये सैल्यूट है राजेश जी के लिए और इनके साथ जो काम किया उनको भी। और इसमें डीओपी का भी बहुत अच्छा वर्क था। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत अच्छा टेकिंग भी अच्छा लिए, मतलब कहीं से नहीं लग रहा है कि ये शॉर्ट फिल्म है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लग रहा था आपको? गजब का मतलब ऑल ओवर हर एक चीज पे जो है ना बहुत बढ़िया काम हुआ है। और क्या बोलूं, बस जितना बोलूं कम है। सब अच्छे थे, सबने बहुत अच्छा किया। ऑल ओवर टीम। थैंक यू। मास्टर प्लान देखिए। राधे राधे, बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बधाई हो सर आपको भी, पंकज जी आपको भी बधाई हो, और गुप्ता जी आपको भी बधाई हो, और पूरी टीम को बधाई हो। तो बहुत अच्छी लगी। पूछिए पंकज जी ने एक्टिंग कैसी की है? बहुत अच्छी, और मैं सच में शौक हूँ मैं सच में कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। नहीं, ये करवाने वाले सर हैं। और वो तो पता है सर का है, वो तो पता है, क्योंकि मैं इनकी फर्स्ट फिल्म का क्या नाम, मंजिल फिल्म की हीरोइन भी रह चुकी है। एक फिल्म बता दें कि रवि किशन के साथ ये हीरोइन नहीं, अभी हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उसके लिए हम बात करते हैं। मुझे सब चीज़ अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि सर ने अपनी स्टोरी में ये दिखाया कि आज की जो जनरेशन है, उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, ये सब होता है कि उनके साथ फंस के उनकी बातों में आकर इस तरीके से आजकल के जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाते हैं कि वो अपने माँ बाप को भी अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। तो कम से कम इससे ये सीखने को मिलेगा कि हाँ, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और एक बाप ने किस तरीके से अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश की है। भले ही वो गलत तरीके से दिखाया गया है कि
गन पॉइंट वगैरह मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ कैमरे के सामने तो बट जो भी है टोटली बहुत अच्छा लगा। माँ बाप और बेटे का एक प्यार और एक तकरार, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर राजेश जी आपसे एक सवाल है कि इस फिल्म को ऑडियंस कैसे देखेगी, कहाँ देखेगी? मतलब देखो फिल्म अपने अपने नज़रिए से लोग देखेंगे। जिन्हें सस्पेंस पसंद होगा वो डेफिनेटली वो ये मेरा मकसद भले सस्पेंस हो, जैसे मैं ये पूछ रहे हैं कौन से चैनल, किस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा लोगों को, पब्लिक कैसे मैं वही कहाँ देखेगी? मैं वही जो अभी मेरी फ्रेंड थी ना नीपा जी, तो उन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेके आ जाता है, परिवार को लेके आ जाता है या रिलेशन को लेके आ जाता है। तो सस्पेंस तो ठीक है, लेकिन उसमें परिवार भी आ जाता है, बाप बेटा भी आ जाता है। तो यूथ जो है यूथ इसको जरूर देखेगी। जो अपना जैसा, मैं तो सिखाने वाला कुछ नहीं हूँ भाई, मेरा कुछ औकात नहीं है, लेकिन एक मैंने चीज़ दे दी बस। अब वो अपने हिसाब से किस तरह से लेंगे वो उनके ऊपर है, बट यूथ को बहुत अट्रैक्ट करेगा कि भाई ये और ऐसी, क्योंकि ऐसा हुआ है। मैं अभी इसको आपका जवाब पूरा देता हूँ कि मेरे जितने भी मतलब पहचान बोलो या फ्रेंड सर्कल बोलो या कुछ भी बोलो या कुछ भी बोलो, तो उसमें ये होता है कि यार तुम्हें तेरे को दहेज कितना मिला, इतना मिला, तेरे को कितने मिला, इतना, कितना पढ़ा ले, इतना हुआ, अच्छा तेरे बाप ने तेरे को क्या दिया, ये दिया। तो हर चीज़ मतलब ये आता है कि उसके पास तो कुछ नहीं है, जो कुछ मिल रहा दहेज से मिल रहा है, बाप से मिल रहा है, इधर से था। तो मेरा गुस्सा जो था ना कि चल तुम लोग उससे क्यों लेते हो, बाप से तुम लोग क्यों उम्मीद रखते हो, देना नहीं देना अलग बात है, तुमने वो आग क्यों खड़ा कर रखता है, मेरे को उसका प्रॉपर्टी चाहिए या मेरे को दहेज चाहिए, तुम्हारे अंदर कुछ औकात नहीं करने का। ये मेरा मेन चीज़ था। और अंदर से गुस्सा अभी का नहीं है, 40 साल से है, वो नीपा जी जानती है। तो अंदर का गुस्सा जो है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, किसी पे भरोसे मत रहो, दहेज आएगा, मेरा बाप देगा तो मैं बनूंगा, अरे नहीं छोड़ो, कोई नहीं देगा तुम भी तो कर सकते हो। तो ये यूथ को कनेक्ट करने के लिए मैंने ये, तो यूथ देखेगा और फिर जैसा भी होगा तो आप कुछ कहेंगे? ये तो रॉ कॉलम पे आएगा। मालविका जी का एक ले लिया जाएगा, फिर आर्टिस्ट का लेके नहीं बैठे यही बैठे। ये मूवी का बताइए कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी। 20 मिनट का ये जो पूरा फिल्म, इसमें जो ट्विस्ट है, इसमें एक पल के लिए भी आंखें हटने नहीं दी। तो ओवरऑल टीम को 100/100 मैं बहुत शॉर्ट में सबको मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आगे भी ऐसे पंकज जी बहुत अच्छे काम करेंगे एज ए विलन पे, उन्होंने बहुत अच्छे किरदार निभाया। सर ने बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू राजेश।